वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर इंट्रोडक्शन की, जिसमें चलेगा आज पार्ट 4। सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी की, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टू गुड्स विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि दो गुड्स का प्रोडक्शन होना है, ओनली टू गुड्स का, ना यहाँ पर 3 गुड्स इंक्लूड होते हैं, ना एक सिंगल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर 2 गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं के साथ प्रोडक्शन किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो भी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो खर्च होगा, यानी कि वो भी वेस्ट में जाएगा। इस वजह से यहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांस में यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ हमारे पास 2 गुड्स प्रोडक्शन के लिए आएंगे और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जिसके बेसिस पे आपका प्रोडक्शन करना होगा। यानी कहने का सेंस है कि एक कंपनी आपको सिर्फ 2 गुड्स के लिए प्रोडक्शन के लिए बोलेगी और आपको लिमिटेड रिसोर्सेज देगी, और आपको ये बोला जाएगा कि इस 2 गुड्स से हमें फुली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आप किसी एक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं या किसी को एक को गेन कर सकते हैं। इस सेंस में आप पीपीसी कर्व को शो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। तो हमारी ये टेबल है पीपी कर्व की। हमने इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है, ए बी सी डी ई एफ, 6 कैटेगरीज़ में। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक ऑप्शन वीट, और सेकंड ऑप्शन में हमने ले लिया यहाँ पर मशीनरी। जब हमने वीट का 0 प्रोडक्शन किया, यानी कि वीट का प्रोडक्शन जब हमने नहीं किया, उस सेंस में मशीनरी का प्रोडक्शन हमने 15 क्वांटिटी में किया, तब हमें यहाँ पर क्या मिला, 100 सेटिस्फेक्शन मिला कंपनी को। उसके बाद जब हमने वीट को 1% बढ़ाया, यानी 1 इंक्रीज़ कर दिया, तो उसके बाद हमने इसको 1 सेक्रीफाइस कर दिया। जब यहाँ पर एक इंक्रीज़ करा तो उधर, यानी कि एक को गेन करना है तो एक को सेक्रीफाइस करना है, तभी हमें 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर इसी तरीके से वीट को फिर हमने एक गेन किया, इधर हमने सेक्रीफाइस किया, फिर यहाँ पर एक गेन, उतना परसेंट यहाँ पे सेक्रीफाइस, फिर यहाँ पर उतना परसेंट गेन, फिर यहाँ पर उतना सेक्रीफाइस, और लास्ट में जाके वीट हमारा 100% फिर से प्रोडक्शन होगा वीट का, और मशीनरी 0 हो जाएगा, तब भी हमें यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि वीट और मशीनरी 2 गुड्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन चल रहा था, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उसी रिसोर्सेज के अंदर हमने दोनों का प्रोडक्शन किया, एक बेटर कॉम्बिनेशन बना के। इसके बाद हमने इसका डायग्रामेटिक शो करा। तो यहाँ पर ये पीपीसी का ग्राफ है। इसमें क्या है, जो आउटसाइड दिख रहा है आपको बढ़ते हुए, ये क्या है, यहाँ पर ये शो करता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यानी कि पीपीसी कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो राइटवर्ड शिफ्ट का सेंस ये होता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन बेटर हो रहा है। दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एफिशिएंट यूज़ या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी जाके दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना और अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्शन किया गया। लेकिन जो अंदर की लाइनें शो हो रही हैं, ये पॉइंट शो हो रहे हैं, ये बताते हैं यहाँ पर कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यानी कि जब पीपीसी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के बाद वो ये शो करता है कि अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल का वेस्टेज किया गया है, यानी कि वेस्ट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं शेप ऑफ पीपीसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और शेप दोनों का सेंस सेम है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही होती हैं और शेप का सेंस भी वही होता है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, और 3 शेप होती हैं पीपीसी की। फर्स्ट होती है पीपीसी की शेप कॉनकेव टू द ऑरिजिन, कॉनकेव टू द ऑरिजिन। इसके डायग्रामेटिक शो हम कर सकते हैं ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन पॉइंट, और इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये होती है कॉनकेव टू द
ऑरिजिन शेप। सेकंड होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक सिंगल लेवल पे हो रहा है, ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, इक्वल इक्वल दोनों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो उस सेंस में स्ट्रेट लाइन पीपीसी जो है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसमें भी सेम ज़ीरो ओरिजिन पॉइंट, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट पे क्या कहता है, पीपीसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमेशा पीपीसी जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से सेक्रीफाइस करते हुए आते हैं प्रोडक्ट को, वैसे वैसे पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आना स्टार्ट कर देता है। यानी कि तीसरा पॉइंट होता है पीपीसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो तीन शेप हैं यहाँ पर, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पीपीसी की। फर्स्ट होती है कॉनकेव टू द ऑरिजिन, सेकंड होती है पीपीसी की स्ट्रेट लाइन, और थर्ड होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव टू द ऑरिजिन और स्ट्रेट लाइन। फिर बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। पीपीसी की क्या अजम्पशंस होती हैं? अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी के अजम्पशंस होती हैं जैसे रिसोर्सेज यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स। रिसोर्सेज का यूज़ तो करा जाएगा, रिसोर्सेज यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। सिर्फ दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, थर्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी तीसरे गुड्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है क्वांटिटीज़ ऑफ द रिसोर्सेज डू नॉट चेंज। जितनी क्वांटिटीज़ बननी है, यानी कि 500 पीसेस कंपनी में बनने हैं तो 500 पीसेस ही बनेंगे, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज भी उस पीसेस के हिसाब से ही दिए जाएंगे। यानी कि रॉ मटेरियल जो दिया जाएगा वो 500 के हिसाब से ही दिया जाएगा, उसी के अंदर आपको 500 का टारगेट कंप्लीट करना है। इसलिए रिसोर्सेज में या क्वांटिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटीज़ ऑफ द रिसोर्सेज डू नॉट चेंज। जितना प्रोडक्शन होगा उतने रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, इसलिए क्वांटिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा तो प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट है टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस का सेंस है कि रॉ मटेरियल का वेस्ट करना। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्ज़ी से कंपनी में, तो उसमें हमें हमेशा नुकसान बियर करना पड़ता है, यानी कि झेलना पड़ता है, जिसके वजह से रॉ मटेरियल भी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम एंड वर्क दोनों चीज़ें यहाँ पर वेस्ट होंगे, इसलिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चलती आ रही है वही यूज़ होगी, और यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा दो गुड्स का। लास्ट टॉपिक है शिफ्टेड ऑफ पीपीसी। पीपीसी दो सेंस में शिफ्ट होता है। पहला, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर एक्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि एक्स की ग्रोथ हो रही है प्रोडक्शन की, तो वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक्स के तरफ पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी पी से P1 पर आ जाएगा। ये तो था शिफ्टेड ऑफ पीपीसी का पहला पॉइंट, कि पीपीसी का पहला पॉइंट यही है कि जब एक्स एक्सिस में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं है, एक्स एक्सिस चेंज बट वाई एक्सिस ऑलवेज कांस्टेंट, तो इस सेंस में एक्स के तरफ पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पहला शिफ्टेड ऑफ पीपीसी का पॉइंट ये होता है। सेकंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा यहाँ पर। दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा और वाई एक्सिस में चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि वाई एक्सिस इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं है।
तो यहाँ पर PPC जो है वो y की तरफ P से P1 में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट करते हैं हम PPC को दोनों सेंस में। अगर दोनों तरफ चेंजेस हो रहे हैं x में भी y में भी तो PPC राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और दोनों ही प्रोडक्ट P1 से P से P1 में शिफ्ट हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।